नमस्कार दोस्तों, क्राइम के रहस्य में आप सबका स्वागत है। वो कहते हैं ना, बेटी तो बाप की गुड़िया होती है। एक बेटी को उसके पापा से ज़्यादा कोई प्यार कर ही नहीं सकता और बड़ी बेटी तो हमेशा अपने पिता की परछाई हो सकती है। एक राजकुमारी होती है एक बेटी अपने पिता के लिए, पर जब वही प्यार बच्चों को घुटन लगने लगे तब समझ जाना चाहिए कि जुर्म दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। कहानी शुरू होती है बेंगलुरु से। बेंगलुरु के जाने माने टेक्सटाइल व बिजनेसमैन जय कुमार जैन से। जय कुमार जैन की एक छोटी सी दुनिया, उनकी फैमिली। वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते थे और अपनी फैमिली में बहुत खुश थे। उनकी फैमिली में उनकी पत्नी और 15 साल की बेटी जिया और एक छोटा बेटा था। अमीर परिवार होने के साथ साथ खुशहाल परिवार भी था, पर वो कहते हैं ना, खुशी को जल्द ही नजर लग जाती है। 17 अगस्त 2019 को पूरे परिवार को एक रिश्तेदार के यहाँ पुडुचेरी जाना था, पर जय कुमार जैन को कुछ काम की वजह से वो नहीं जा पाए और रिया ने भी अपने पिता के साथ घर पर ही रहने का फैसला किया। 17 अगस्त 2019 की शाम में जय कुमार जैन अपनी पत्नी और बेटी को ट्रेन में बिठाकर अपने घर वापस आए। घर पर आके देखा तो उनकी बेटी ने उनके लिए खाना लगाया था और दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया और सोने गए। सोने से पहले रिया ने उन्हें दूध दिया और बातें की। कुछ देर बाद वो अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए, पर अगले दिन 18 अगस्त 2019 को कुछ भयानक हुआ। सुबह पड़ोसियों ने देखा कि जय कुमार जैन के घर से आग की लपटें निकल रही हैं और रिया की चीखें सुनाई दी। रिया की चीखें सुनकर पड़ोसी आए और उन्होंने देखा कि घर में बाथरूम में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। घर में बाथरूम में आग लगने के कारण जय कुमार जैन उसमें झुलस गए और उनकी मौत हो गई। मौके पे पुलिस आई और जब उन्होंने रिया से पूछा तो उसने बताया कि सुबह पापा नहाने के लिए बाथरूम गए थे और शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और बाथरूम लॉक था तो वो अंदर से बाहर ही नहीं आ पाए और वो रोने लगे। फायर ब्रिगेड ने पुलिस को बताया कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, पर शॉर्ट सर्किट की वजह से इतनी भयानक आग नहीं लग सकती कि कोई उसमें झुलस के मर जाए। जय कुमार जैन का नाम था पूरे शहर में, क्योंकि वो एक बड़े बिजनेसमैन थे। पुलिस पर इस केस का प्रेशर ऊपर से आने लगा और कुछ देर में फॉरेंसिक टीम भी मौके पे पहुंची और जांच शुरू की। शुरू में सबके साथ पुलिस को भी यही लग रहा था कि ये एक एक्सीडेंट है, पर जब जय कुमार जैन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो इस केस के पत्ते ही बदल गए। वो रिपोर्ट हैरान करने वाली थी। जब पुलिस को पता चला कि मौत जलने की वजह से नहीं बल्कि ब्लड की कमी से हुई है और खून दिमाग तक न पहुंचने के कारण उनकी मौत हो गई। फॉरेंसिक टीम को जय कुमार जैन के रूम में से खून की कुछ बूंदें पे मिली जिन्हें मिटाने की कोशिश की गई थी और फॉरेंसिक ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से इतनी तेज आग नहीं लग सकती, जो फायर ब्रिगेड ने पुलिस को स्टार्टिंग में ही बता दिया था। पुलिस का शक हो गया और उनका जो शक था वो थोड़ा थोड़ा यकीन में बदलने लगा जब पुलिस को पूछताछ करने पर यह पता चला कि रिया का एक
बॉयफ्रेंड था जिसका नाम प्रवीण था। प्रवीण जो उसके पड़ोस में ही रहता था और 18 अगस्त को भी सुबह वो रिया के घर पर ही था। पुलिस का शक यकीन में तब बदला जब रिया और प्रवीण के फ़ोन रिकॉर्ड्स और लोकेशन निकाली और ये प्रूफ हो गया कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि सोचा समझा मर्डर है। सबूतों के आधार पर दोनों को गिरफ्तार किया और कड़ी पूछताछ की। रिया अभी नाबालिग थी तो उससे पूछताछ इतनी सख्त तरीके से नहीं की जा सकती थी, पर दोनों को अलग अलग रूम में ले जाया गया और प्रवीण से थोड़ी सख्ती से पूछताछ करने पर ही उसने ये कबूल कर लिया कि हाँ उसने ही ये मर्डर किया है और रिया उसके साथ इस मर्डर में शामिल है। प्रवीण टूट चुका था और उसने सारी कहानी बता दी थी और जब रिया को ये पता चला कि प्रवीण टूट गया है उसने भी ये कबूल लिया कि वो भी इस मर्डर में शामिल थी। रिया ने कहानी सुनानी शुरू की अपने पिता की हत्या की कि उसने ये हत्या कैसे रची। प्रवीण और रिया पड़ोसी थे और वो दोनों एक साथ ही स्कूल जाया करते थे। स्कूल जाते जाते और दोस्ती उनमें हो गई और ये दोस्ती कुछ ही दिनों में प्यार में बदल गई। पर जब प्रवीण कॉलेज चला गया तब उनका मिलना कम होने लगा क्योंकि रिया अभी 10th में थी और प्रवीण स्कूल से पास आउट हो चुका था और वो कॉलेज फर्स्ट ईयर में आ चुका था। अब उनका मिलना बहुत ही कम हो चुका था, बस फ़ोन पे ही बात करने लगे। पर रिया के पिता को ये पसंद नहीं आता क्योंकि अब रिया बहुत देर तक फ़ोन पर बात करती रहती और एक दिन जय कुमार जैन ने रिया को प्रवीण से बात करते हुए देख लिया। उन्होंने उसका फ़ोन लिया और जब उन्होंने देखा कि ये उनके पड़ोस का ही लड़का प्रवीण है तो उसे बहुत डांटा और प्रवीण से अगली बार से बात ना करने की सलाह दी। पर रिया को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। प्रवीण से दूर जाना तो उसके लिए जहन्नुम जैसा था। वो कुछ भी कर सकती थी पर प्रवीण से दूर जाना उसे कतई बर्दाश्त नहीं था। पिता की रोक टोक के बाद भी वो प्रवीण से मिलने लगी। वो झूठ बोल के प्रवीण से मिलने जाया करती और जब जय कुमार जैन को पता चला कि वो एक ट्रिप पे गई है अपनी दोस्तों के साथ, जय कुमार जैन को ये पता था कि रिया जो ट्रिप पे गई है गोवा वो अपने दोस्तों के साथ गई है, पर जब उन्हें पता चला कि वो अपने दोस्तों के साथ नहीं बल्कि प्रवीण के साथ गई है तो उनका गुस्सा फूट गया और उन्होंने उससे बहुत डांटा और उसका फ़ोन तक ले लिया। पर प्यार का गम और प्यार की जुदाई रिया और प्रवीण को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। प्रवीण ने रिया को एक नया फ़ोन दिया और उसे छुपाने के लिए रखा। एक दिन रात को रिया प्रवीण से बात करते हुए फ़ोन पर पकड़ी गई और उस दिन जय कुमार जैन ने रिया को थप्पड़ मारा और उसका फ़ोन ले लिया और बस उसी दिन रिया ने डिसाइड कर लिया कि वो अपने पिता को ही रास्ते से हटा देगी, जो उसकी इस प्यार भरी कहानी में सबसे बड़ी बाधा है। उसने ये डिसाइड कर लिया कि वो अपने प्यार के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा जो उसके पिता हैं उसे ही निकाल फेंकेगी और उन दोनों ने जय कुमार जैन को मारने की प्लानिंग शुरू कर दी। दोनों ने मिलकर प्लानिंग की और एक ऐसी प्लानिंग जिसमें एक मर्डर को एक्सीडेंट का रूप दिया जा सके। उन्होंने वीडियोस देखना, गूगल पर सर्च करना स्टार्ट कर दिया कि कोई ऐसा मर्डर जो कि एक्सीडेंट की तरह लगे। सारी प्लानिंग
हो चुकी थी। सारी प्लानिंग कर ली गई थी, पर उन दोनों को वो दिन नहीं मिल रहा था जिस दिन वो अपनी प्लानिंग को अंजाम दे सकें। और वो दिन आया, 17 अगस्त। रिया की माँ और उसका छोटा भाई एक रिश्तेदार के यहाँ गए और उसी दिन रिया ने अपनी प्लानिंग को अंजाम देने का सोचा। रात को सोने से पहले रिया ने जय कुमार जैन के दूध में नींद की गोलियां मिला दी, जिससे जय कुमार जैन एक प्यारी सी नींद में चले गए, या मान लीजिए कि वो बेहोश ही हो गए। उनके बेहोश होने के बाद रिया ने प्रवीण को अपने घर बुलाया और दोनों ने मिलकर उन पर चाकू से वार किया, जिससे उनकी मौत हो गई। अब दोनों ने सबूत मिटाने की कोशिश शुरू कर दी। दोनों ने मिलकर बेडशीट वॉशिंग मशीन में धोई और सुखा दी। खून के धब्बे बहुत ही चालाकी से और बहुत ही सफाई से पहुंचे और सुबह लाश को बाथरूम में ले जाकर उस पर पेट्रोल डालकर उस पर आग लगा दी। जैसे ही आग लगी, रिया ने चीखना शुरू कर दिया, पापा को बचाओ, पापा को बचाओ, आग लग गई है। और आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। रिया प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि उसने अपने पिता की ही हत्या कर दी। पुलिस ने सारे सबूतों और गवाहों के आधार पर चार्जशीट फाइल की और रिया को सबूतों और गवाहों के आधार पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पेश किया और कोर्ट का ऑर्डर के बाद रिया को बाल सुधार कारावास में भेजा दिया गया, क्योंकि रिया अभी नाबालिग थी, सिर्फ 15 साल की थी। प्रवीण अब बालिग था, वो 19 साल का था, इसलिए उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और सारे सबूतों को देखते हुए प्रवीण को हत्या का आरोपी बताते हुए उसे जेल भेज दिया गया। वो कहते हैं ना, माँ बाप का लिया हुआ फैसला गलत हो सकता है, पर उनकी नीयत कभी गलत नहीं हो सकती। यह बात समझने में रिया को बहुत देर कर दी और शायद उसे इस बात का पछतावा हो। पर यह भी कहा गया कि जब जय कुमार जैन का अंतिम संस्कार के लिए रिया को बुलाया गया, तब उसने साफ इनकार कर दिया। उसे अपने पिता से इतनी नफरत थी कि वो अपने मरे हुए पिता का भी चेहरा नहीं देखना चाहती थी। उसने अपने माँ और भाई को जिंदगी भर का दुख दे दिया अपने प्यार को पाने के लिए, जो प्यार उसे मिला ही नहीं। एक हंसती खुशहाल फैमिली में दुख का मातम छा गया। एक बेटी को अपने पिता के अंदर उसके प्यार का हत्यारा, उसके प्यार का दुश्मन दिखाई देने लगा। क्या कोई प्यार माँ बाप से बड़ा हो सकता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर करें।